हेलो फ्रेंड्स। आज मैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का पार्ट 5 कराने जा रहा हूँ। इसमें आज मिसलेनियस एक्सरसाइज कराऊंगा। इसके पहले 4 पार्ट हो चुके हैं, जिसमें 4 एक्सरसाइज अलग अलग पार्ट में कवर किए हैं, और साथ में कुछ थ्योरी भी मैं बताया हूँ उसमें। उसी के बेस पे आज मिसलेनियस एक्सरसाइज है। आज मैं कोई कंसेप्ट नहीं बता रहा हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करूँगा। आज का जो टॉपिक है, मिसलेनियस एक्सरसाइज है। मिसलेनियस एक्सरसाइज है। आज इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, तो डायरेक्ट आज क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये जो चैप्टर है इसमें जो भी क्वेश्चन होंगे वो पिछले वाले कंसेप्ट पे ही बेस्ड होंगे। तो सारे कंसेप्ट पहले वाले चैप्टर में मैं बता चुका हूँ, ठीक है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? हाउ मेनी वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ 2 वोवेल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉटर। क्वेश्चन 1 क्या बोलता है? क्वेश्चन 1 जो बोलता है वो क्या बोलता है? क्वेश्चन 1 जो बोलता है क्या बोलता है? लेटर एक दिया हुआ है, एक लेटर दिया हुआ है डॉटर, DAUGHTER। तो इसमें बोलता है कितना, हमको एक वर्ड बनाना है जिसमें 2 वोवेल्स रहना चाहिए, 3 कॉन्सोनेंट्स रहना चाहिए। उस टाइप का, मतलब 5 लेटर का वर्ड रहना चाहिए जिसमें 2 वोवेल्स 3 कॉन्सोनेंट मस्ट है। तो वो कितने नंबर ऑफ वर्ड बनेंगे? तो पहले इसमें देख लेंगे वोवेल कौन कौन है। तो वोवेल कौन कौन है? वोवेल ए है, यू है, ई है, 3 वोवेल है। और कॉन्सोनेंट क्या है? कॉन्सोनेंट DGHTR, टोटल 8 वर्ड है। 3 वोवेल है, 5 कॉन्सोनेंट है। तो बोलता है 2 वोवेल्स और 3 कॉन्सोनेंट से लेटर बनाना है, मतलब टोटल 5 लेटर वर्ड बनना है, जिसमें 2 वोवेल रहना चाहिए, 3 कॉन्सोनेंट रहना चाहिए। तो टोटल वोवेल मेरे पास 3 है और कॉन्सोनेंट 5 है। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड वर्ड्स कितने हो जाएंगे? 3 वोवेल है, उसमें से हम 2 ले सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, तो 3C2। और कॉन्सोनेंट 3 रहना चाहिए, वोवेल 2 कॉन्सोनेंट 3, बट वोवेल 3 है तो उसमें से 2 लिए, 2 चूज करना है वोवेल, और कॉन्सोनेंट 3 चूज करना है। टोटल कॉन्सोनेंट में टोटल 5 है, तो 5 में 3 चूज करना है, 5C3। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये 5 लेटर का वर्ड हुआ, वो आपस में किसी भी तरह से अरेंज हो सकते हैं, तो वो फैक्टोरियल 5 तरीके से अरेंज होंगे। 5 लेटर है जो कहीं भी रह सकते हैं, मतलब अपने पोजीशन इंटरचेंज कर सकते हैं। तो कितने तरीके से कर सकते, पहले मैं बता चुका हूँ। तो फैक्टोरियल 5 या 5P5 लिखते हैं, जो भी लिखते हैं 5P5 फैक्टोरियल 5 ही होता है, उतने से इंटरचेंज करेंगे। इसको हम सोल्व कर लेंगे। इसका हो जाएगा 3C2, हम बताया था NCR, क्या बताया था? NCR बराबर NCN-R होता है। इससे कितना सिंपल हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इंपॉर्टेंट है बहुत। 3C2 इसको क्या लिखेंगे? 3C1 लिख सकते हैं, इसे माइनस करेंगे तो, इंटू 5C3, 5C2 लिख सकते हैं, इंटू फैक्टोरियल 5। 3 बताया था NC1 N होता है, तो 3 हो जाएगा। 5C2 करेंगे तो क्या हो गया? 5 इंटू 4/2, आइए फैक्टर 5 120 है, बहुत बार बता चुका हूँ। 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 10 या 30, 30 इंटू 12, 3600, 3600 आया। इसका आंसर कितना होगा? टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड वर्ड्स कितना बनेगा? 3600 बनेगा, ठीक है।
ओके, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ मेनी वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन। इक्वेशन एक वर्ड दिया हुआ है, उससे फॉर्म करना है लेटर्स, सारे वर्ड को यूज करके फॉर्म करना है। बट बोल क्या रहा है कंडीशन, वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट अकर टुगेदर। क्वेश्चन नंबर टू में बोल रहा है एक वर्ड है इक्वेशन, बट कंडीशन है, कंडीशन क्या दिया हुआ है, कंडीशन गिवन वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट्स अकर टुगेदर। इट मीन्स, इसका मतलब ये हुआ कि वॉवेल एक साथ हो, कॉन्सोनेंट एक साथ हो, मतलब सारे के सारे इसमें वॉवेल पे कौन है, इसमें चूज करो वॉवेल कौन है। वॉवेल ई है, यू है, ए है, आई है, ओ है। कॉन्सोनेंट, बाकी जो बच गया कॉन्सोनेंट हो गया क्यू, टी, एन। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि हाउ मेनी 2 वॉवेल एंड 3 कॉन्सोनेंट्स कैन बी फाउंड, नहीं सॉरी, लेटर्स वर्ड इक्वेशन एट ए टाइम, सो वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट्स अकर टुगेदर। वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट्स अकर टुगेदर मतलब कि वॉवेल एक साथ हो और कॉन्सोनेंट एक साथ हो। इस तरह के क्वेश्चन हम कर चुके हैं। वॉवेल एक साथ रहना चाहिए, कॉन्सोनेंट एक साथ रहना चाहिए, तो हम एक साथ वाला को एक बंडल बना लेते हैं, एक मान लेते हैं, तो टोटल वॉवेल को हम एक मान लेंगे, इसको हम एक लेटर मान लेंगे, और टोटल कॉन्सोनेंट को भी एक लेटर मान लेंगे। टोटल कितना हुआ, 2 लेटर का वर्ड बनेगा। तो अब टोटल अरेंजमेंट कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स पूछेगा, हम एक लाइन में बोल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स। ये पहले मैं बता चुका हूँ कि जब एक साथ टुगेदर बोलता है तो क्या करते हैं, टोटल को एक मान लेते हैं। तो यहाँ भी कह रहा है कॉन्सोनेंट एक साथ रहना चाहिए, वॉवेल एक साथ रहना चाहिए, तो कॉन्सोनेंट को एक मान लिया, वॉवेल को भी एक मान लिया, तो टोटल 2 हो गया। तो फैक्टोरियल 2 तरीके से अरेंज होगा, और फिर ये आपस में अरेंज होंगे। वॉवेल जो है एक साथ तो रहेंगे, बस आपस में तो पोजीशन इंटरचेंज कर सकते हैं। तो ये 5 है तो कितने तरीके से इंटरचेंज करेंगे, फैक्टोरियल 5 तरीके से। और कॉन्सोनेंट 3 है तो कितने तरीके से इंटरचेंज करेंगे, फैक्टोरियल 3 तरीके से। तो इसका आंसर क्या हो गया, 2 इंटू फैक्टोरियल 5 क्या हो जाएगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 2। तो इसको जब टोटल करेंगे तो 120 इंटू 2 240 इंटू 6, ये कितना हो जाएगा, 240 इंटू 6 हो जाएगा, 6 1440 हो जाएगा आंसर इसका आंसर 1440 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है, ए कमिटी ऑफ 7 हैज टू बी फॉर्म फ्रॉम 9 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। 7 मेंबर्स का कमेटी बनाना है। मेरे दिया हुआ क्या है कंडीशन कि 9 बॉयज एंड 4 गर्ल्स है। इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन विद द कमिटी कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्टली 3 गर्ल्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन का पहला पार्ट बोलता है एग्जैक्टली 3 गर्ल्स होना चाहिए, एग्जैक्टली 3 गर्ल्स होना चाहिए। ठीक है, एग्जैक्टली 3 गर्ल्स होना चाहिए। तो अब 7 का कमेटी बनाना है, तो टोटल तो 7 ही मेंबर रहना है, तो हम 3 गर्ल्स ही ले लेंगे, तो 4 में से 3 गर्ल्स ले लिए, 4C3, तब तो 4 ही को चाहिए ना, क्योंकि 7 का कमेटी बनाना है, तो 3 तो हम चूज कर चुके हैं गर्ल्स की तरफ से, तो 4 कौन लेंगे, बॉयज लेंगे, क्योंकि गर्ल्स तो 3 ही आ रहे थे। तो 9 में से चूज करेंगे 4, 9C4, ये आंसर हो जाएंगे। ये सिलेक्शन का क्वेश्चन है, इसलिए आगे कुछ अरेंजमेंट का ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हम एक टीम बना रहे हैं, कमेटी बना रहे हैं, तो कमेटी में जस्ट सेलेक्ट कर लेना है कि 4 में से 3 हो गया, 9 में से 4 ले लेंगे। तो इसका क्या होगा, 4C3 को क्या ले सकते हैं, 4C1 इंटू 9C4, NC1 बताया N होता था, तो 4 इंटू उसको क्या लिखेंगे, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6
बटे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, 4 और 2 मिलकर के 8 को कैंसिल हो गया, 3 से 2 6 2 बार कैंसिल, तो कितना हो गया 4 इंटू 9 इंटू 7 इंटू 2, 9 4 36, 36 दूनी 72, 72 इंटू 7, 7 14, 504 हो गया। टोटल 504 तरह से हो सकते हैं। टोटल मतलब टोटल नंबर ऑफ बेज, टोटल नंबर ऑफ बेज कितना हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ बेज टू फॉर्म कमिटी बराबर बराबर कितना हो जाएगा 504 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट क्या बोलता है, सेकंड पार्ट बोलता है एटलीस्ट 3 गर्ल्स होना चाहिए, एटलीस्ट 3 गर्ल्स। एटलीस्ट 3 गर्ल्स होना चाहिए। सेकेंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का जो सेकेंड पार्ट है वो क्या बोलता है, एटलीस्ट 3 गर्ल्स होना चाहिए। इसको हम 2 मेथड से बना सकते हैं, एक सिलेक्शन मेथड, एक रिजेक्शन मेथड। एटलीस्ट 3 गर्ल्स। ठीक है, मेथड फर्स्ट में देखते हैं क्या है कि 3 गर्ल्स बोलता है कम से कम होना ही चाहिए, और कमेटी तो 7 का ही बनना है, तो हम 4C3 ले लेते हैं, 3 गर्ल होना है मिनिमम, और 9C4 कर सकते हैं। 4C3 इंटू 9C4 टोटल 7 का बन गया। लेकिन एटलीस्ट 3 गर्ल बोला था, हम 4 गर्ल्स भी ले सकते हैं 4C4। जब हम गर्ल्स 4 ले लिए तो बॉयज़ तो 3 ही ले लेंगे, क्योंकि कमेटी तो 7 का बनना है, तो 9C3 हो जाएगा। एक तो ये आंसर हो गया, इसको सॉल्व कर लेंगे हम। ये हो जाएगा 4C3 1 4, हम डायरेक्ट अब लिखते हैं 4 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 बटे 4 इंटू 3 इंटू 2। ये इसमें NCR बराबर NCN माइनस आर लगाएंगे तो 4C0 हो जाएगा, 4C0 1 हो जाता है, NC0 1 होता है, पता है। ये क्या हो जाएगा 9 इंटू 8 इंटू 7 3 इंटू 2। इसको आगे सॉल्व करेंगे, 3 दूनी से 6 कट गया, 4 से 2 कैंसिल हुआ, और इधर से 3 कट गया और 2 से 4 कट गया, तो कितना हो गया टोटल 9 चौक 36, 36 दूनी 72, 72 इंटू 7, 7 दूनी 14, 7 7 49 1 50, 504, 72 इंटू 7 504 हो गया, एंड प्लस ये हो गया 84, तो टोटल हो गया 588। अब हम मेथड 2 पे जाते हैं, मेथड 2 में देखते हैं, तो इसको रिजेक्शन मेथड से कर सकते हैं। ये तो मैंने सेलेक्ट किया, अब बोल रहा था एटलीस्ट 3 गर्ल्स, तो हम क्या करते हैं पहले कि ऐसा करते हैं कि कौन कौन सा चीज़ नहीं होगा, हम पहले टोटल सिलेक्शन कर लेते हैं कितना हो सकता है। यदि कोई कंडीशन नहीं देता तो नो बॉय 4 गर्ल्स दिया हुआ है तो 13 है टोटल, 13 में से 7 सेलेक्ट करते, तो टोटल नंबर ऑफ बेज क्या हो सकता था, डायरेक्ट ऐसे लिख सकते थे 13C7। कोई कंडीशन नहीं रहता तो ही रहता, लेकिन इसमें कौन कौन सा चीज़ नहीं होना है, 2 गर्ल्स नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट 3 गर्ल्स होना चाहिए, 2 गर्ल्स नहीं होना चाहिए कमेटी में, 1 गर्ल्स नहीं होना चाहिए, और नो गर्ल्स नहीं होना चाहिए। तो वो तीनों को हटा देंगे, मतलब क्या क्या हटाएंगे, चूँकि गर्ल्स 4 दिया हुआ है तो 4C2 इंटू 9C5 ये नहीं होना चाहिए, 2 गर्ल्स 5 बॉय नहीं हो सकते हैं क्योंकि 2 गर्ल्स नहीं होंगे, और 1 गर्ल्स भी नहीं हो सकते हैं, 4C1 इंटू 9C6 कहें तो नहीं हो पाएगा, और क्या नहीं हो सकता है 4C0 इंटू 9C7 ये नहीं हो सकता है। ठीक है, जब इसको आप सॉल्व करिएगा तो सेम आंसर आएगा 588, क्योंकि मैंने इसमें कुछ गलती नहीं किया है। टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल बेज 13C7 था, उसमें से ये नहीं होता क्योंकि 2 गर्ल्स का सेलेक्ट करवा रहा है, ये नहीं होता 1 गर्ल्स सेलेक्ट करवा रहा है, ये 0 गर्ल्स सेलेक्ट करवा रहा है, तो नहीं होता। ठीक है, तो इसका आंसर आप हम छोड़ते हैं, आप सोल्व कर लीजिएगा। इसको मैं बता चुका हूँ किस तरह से सोल्व होता है। टोटल इसका 588 आएगा आंसर, सेम आएगा मेथड। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। चलो मैं सोल्व कर देता हूँ, कैसे आता है एक बार, नेक्स्ट में फिर मैं नहीं करूँगा। 13C7 है, इसको 13C6 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको और आगे आप क्या लिख सकते हैं
इसको भी सोल्व कर देते हैं। 13C 6 लिख सकते हैं, माइनस 4C2 इंटू 9C4 लिख सकते हैं। 4C1 तो 4 हो जाएगा, एंड 9C6 9C3 लिख सकते हैं, माइनस 4C0 1 हो जाएगा, NC0 1 बताया था, इंटू 9C2। आप इसको सोल्व करें। 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8, ठीक है, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू, ये होगा 4 इंटू 3/2, ये हो जाएगा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, 4 इंटू 3 इंटू 2, माइनस 4 इन, इसको भी इधर लिखें, और क्या क्या माइनस है, 4 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7/3 इंटू 2 इंटू 1, माइनस 1 इंटू 9 इंटू 8/2। इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करेंगे तो आंसर सेम आएगा ही। आप देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। 3 दूनी 6 से 12 काट दो, 2 बार कटेगा। 4 से 8 2 बार कटेगा, ठीक है। 5 से 10 2 बार कटेगा, ठीक है। फिर 2 से 6 काट दो 3 बार, 3 से 9 काट दो 3 बार, तो कितना हो गया टोटल? 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 इंटू 11 इंटू 13, ये हो जाता है 12 इंटू 11 इंटू 13, क्या होगा? 12 इंटू 11 इंटू 13, ये होगा ना, 12 इंटू 11 इंटू 13, माइनस इसको क्या ले सकते हैं, ये हो जाएगा 6 इंटू, इसको काटो 2 3 बार कैंसिल करो, 3 से कैंसिल हो गया, 4 से 2 हो गया कैंसिल, तो 9 दूनी 18, 18 सते 126 माइनस इसको 2 चौका 8, 3 तिया 9, 4 इंटू 84 माइनस 4 36। आप इस टर्म में इसको घटा लेना, ठीक है। ये आंसर सेम आएगा 588। आप इसको करके देखना। मैं बहुत एक्सपेंड कर दिया इसको, ओके। मैं अब दूसरे क्वेश्चन पे जाता हूँ। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक कोई क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कमेंट कर दिया करें, मैं कमेंट देखता हूँ, उसको मैं फिर से बता दूंगा। हाँ, थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है? एट मोस्ट 3 गर्ल्स, एट मोस्ट 3 गर्ल्स बोलता है, अधिक से अधिक 3 गर्ल्स होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड क्या बोलता है? एट मोस्ट, कंडीशन क्या है? एट मोस्ट 3 गर्ल्स, मतलब 3 गर्ल्स से ज़्यादा हो ही नहीं सकता है, मतलब 3 से कम हो सकता है, 3 से ज़्यादा नहीं होगा। तो क्या क्या कंडीशन हो सकता है? 4C3 एट मोस्ट हम ले लेते हैं, इंटू 9C4। अब 3 से ज़्यादा तो हो नहीं सकता है, 4 तो हो नहीं सकता है, तो कम हो सकता है। 4C2 इंटू 9C5 प्लस 4C1 इंटू 9C6 प्लस एक भी गर्ल भी नहीं हो सकता है, ये भी हो सकता है, क्योंकि एट मोस्ट बोला है। एट मोस्ट मतलब अधिक से अधिक, तो कम से कम 0 भी हो सकता है। इसका आंसर ये होगा, 3 गर्ल्स से ज़्यादा हो नहीं सकता है। एक तो ये मेथड 1 में इसे हम बोल सकते हैं, इसको आप कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। इसको आप आगे लिख सकते हो 4 इंटू 9C4 प्लस 4C2 इंटू 9C4
प्लस 4C1 को तो 4 लिख देना, 9C3 और 4C0 का 1 इंटू 9C2, इसको सोल्व कर लेना। इसका क्या वैल्यू आता है। मेथड 2 क्या होता है, मेथड टू में क्या कर सकते हैं कि हम टोटल 13C7 ले लेते हैं, टोटल लेते हैं कंडीशन, एट मोस्ट 3 गर्ल्स होना चाहिए। तो इसमें से क्या रिजेक्ट करें, मतलब कि ये नहीं ले सकते हैं, ये कंडीशन नहीं ले सकते आप। क्या नहीं ले सकते, 4C4 मतलब 4 गर्ल्स नहीं ले सकते, इनटू अब तो बॉय कितना बचा, 3 ही का कमिटी, तो 3 ही का बनना था ना, तो 9C3, 9 बॉय था 4 गर्ल्स था, ये नहीं ले सकते आप। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये दोनों आंसर सेम देगा। ठीक है, मैं इसको सोल्व कर लेता हूँ। सॉरी, मेथड 2 को मैं पूरा एक्सप्लेन करके सोल्व कर लेता हूँ, ऊपर से भी सेम आंसर आएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, 13C6 माइनस ये 4C4 मतलब 4C0 हो गया, तब 1 इंटू 9C3, आगे क्या लिखेंगे, 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 माइनस 9 इंटू 8 इंटू 7 3 इंटू 2। इसको सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 2 बार से कैंसिल हो जाएगा, और 4 से 8 कैंसिल हो जाएगा 2 बार से, 2 से 6 कैंसिल हो गया 3 बार, और 3 से 9 कैंसिल हुआ 3 बार, 5 से 10 कैंसिल हुआ 2 बार। तो क्या हो गया, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 13 इंटू 11 इंटू 12 माइनस ये 3 तिया 9 हो गया, 2 चौका 8, 4 तिया 12, 12 84। इसको करेंगे तो क्या आएगा, 13 इंटू 11 130, 130 और 13 143, 143 और 12 कितना होता है, 2 6 6 8 2 3 3 104 1 6 9 10 11 4 2 6 1 7 1 1716, 1716 में 84 माइनस कर दो, कितना आएगा माइनस करोगे तो, 6 में 4 गया 2, 11 में 8 गया 3, 1632 ये आएगा ना। 84 माइनस करोगे, 6 में 4 गया 2, 11 में 8 गया 3, तो 1632 आ गया। तो इसका 1632 नंबर ऑफ बेज हो गया। टोटल नंबर ऑफ बेज 1632। ठीक है, आप इसको इस मेथड से भी सोल्व करोगे तो सेम आंसर आएगा। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 जो बोलता है वो क्या बोलता है कि इफ द डिफरेंट परमुटेशंस ऑफ ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड एग्जामिनेशन आर लिस्टेड एज ए डिक्शनरी, हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन द लिस्ट बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विथ ई। देखिए, एक वर्ड दिया हुआ है एग्जामिनेशन, ठीक है ना। ठीक है, इसमें ए 2 बार आ रहा है, ए 2 टाइम्स आ रहा है, आई भी 2 टाइम्स आ रहा है, और तो सब डिफरेंट है, नहीं एन भी आ रहा है 2 टाइम्स, एन भी 2 टाइम्स आ रहा है। ठीक है, और बाकी सब डिफरेंट है, उससे हमको मतलब नहीं है, तो मैं ऐसे ही बता दिया। तो ये बोलता है कि हमको डिफरेंट परमुटेशन बनाना है इस वर्ड से, लेकिन वो नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है इफ द डिफरेंट परमुटेशंस ऑफ द ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड आर लिस्टेड एज ए डिक्शनरी। तो डिक्शनरी में ई से स्टार्ट होगा नहीं, तो ए से स्टार्ट होगा ना। तो हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन दिस लिस्ट बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विथ ई। क्या बोलता है, हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन दिस लिस्ट बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विथ ई। हाउ मेनी वर्ड्स, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी वर्ड्स बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विथ ही। तो हम क्या करते हैं इसमें कि ए से टोटल कितना वर्ड बनेगा, ए के बाद कितना वर्ड बन सकता है, ए से स्टार्टिंग ए से होकर के कितना वर्ड बनेगा वही आंसर हो जाएगा।
क्योंकि ए से जब बन जाएगा उसके बाद ई ही आएगा, क्योंकि ए के बाद अल्फ़ाबेट में ई ही आता है, ठीक है ना। तो ए से निकाल लेते हैं कितना बनेगा ए के बाद। तो ए के बाद टोटल कितने नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है, टोटल 11 है। हम ए को सिलेक्ट कर लिए कि ए रहेगा फर्स्ट लेटर, तो बाकी 10 बचा। तो ए कितने बार आ रहा था, ए तो 2 बार आ रहा था 2 टाइम्स, और क्या 2 टाइम्स आ रहा था, आई भी सेम था 2 टाइम्स आ रहा था, ए आई था और एन आ रहा था, एन भी 2 टाइम्स आ रहा था, ई तो नहीं था, एक्स एक ही टाइम्स था, ए 2 टाइम्स था, एम नहीं, आई 2 टाइम्स, एन 2 टाइम्स, टी आई ओ एन, ठीक है ना। ये दोनों ये 2 टाइम्स आ रहा था, लेकिन हम फर्स्ट वर्ड तो ए ले लिए, तो अब टोटल तो 10 वर्ड बचा ना। तो हम इसको कितने तरीके से अरेंज करेंगे, टोटल नंबर ऑफ क्या आ जाएगा, ए से ए के बाद कितना, ए से स्टार्टिंग होने वाले कितने वर्ड बनेंगे, ये तो हम रख लिए हैं, तब 10 बचा, तब फैक्टोरियल 10 बटे कुछ सेम भी तो है, ए 2 बार था लेकिन ए तो एक आ चुका है, तब तो एक ही ए बचा, तो एक को तो कुछ लिख नहीं सकते हैं, एक ही बचा। मान लो कि ये 3 टाइम्स रहता तो एक ये यहाँ जाता, तब फैक्टोरियल 2 लिख सकते थे, लेकिन यहाँ तो 2 टाइम्स ही है, तो एक आ ही गया, तब एक ही बचा। तो सिर्फ आई 2 टाइम्स आ रहा है उससे, और एन 2 टाइम्स आ रहा है उससे डिवाइड कर देंगे, और ये आंसर हो जाएगा। ए से स्टार्ट होने वाला इतना वर्ड बनेगा, ठीक है। अब ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि फिर दूसरा ए से लें, क्योंकि फिर तो सेम ही आएगा, दूसरा ए से भी करेंगे तो सेम ही वर्ड बनेगा, वर्ड तो सेम बनेगा ना। इस ए से स्टार्ट करो चाहे इस ए से स्टार्ट करो, सेम ही वर्ड बनेगा, इसलिए एक ही ए से लेंगे। उसके बाद तो फिर ई आ जाएगा, तो टोटल नंबर आंसर क्या हो जाएगा, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2, ठीक है। फैक्टोरियल 2 ये कैंसिल हुआ, फैक्टोरियल 2 2 होता है, तो 2 ने 4 कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम सब, 90 इंटू 8 90 इंटू 8 720 720 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3 6 कर दो। इसका आंसर अब निकाल लेना, जो आंसर आएगा वही आंसर होगा, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लेना, आंसर वही आएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी 6 डिजिट numbers can be formed from the digit 0 1 3 5 7 and 9 which are divisible by 10 and no digit is repeated। और कोई डिजिट रिपीटेड नहीं होना चाहिए, और 10 डिजिट का 10 से डिवीजन होना चाहिए, और 6 डिजिट नंबर बनना चाहिए। नंबर क्या क्या दिया हुआ, 0 1 3 5 7 9 ये दिया हुआ है नंबर। तो 10 से डिविजिबल होने के लिए यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तभी 10 से डिविजिबल होगा, ठीक है। यूनिट प्लेस पे 0 होना चाहिए, मतलब यहाँ 0 रख दो आप, ठीक है, यहाँ 0 रख दो। बाकी को किसी भी तरह से अरेंज कर लो, बाकी को कितने तरीके से अरेंज करें, बाकी 0 यहाँ रख दिया तभी तो 10 से डिविजिबल होगा, और 6 अंक का बनाना ही है, तो ये 5 तरीके से अरेंज होगा, क्योंकि 5 लीटर बचा, ये 5 में कोई भी एक आ सकता है, तो 5, अब एक खत्म हो गया तो 4, जो रिपीटेशन अलाउड नहीं है, 3 तरीके से, ये 2 तरीके से, ये 1 तरीके से, तो क्या हो गया 120 मल्टीप्लाई करोगे तो 120 ही आएगा, 2 इंटू 1 120। इसको ऐसे भी लिख सकते थे 0, बाकी को 5 तरीके से अरेंज कर सकते थे, 5 120 आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, द इंग्लिश अल्फाबेट हैज 5 वॉवेल्स एंड 21 कॉन्सोनेंट्स, चाहिए। हाउ मेनी वर्ड्स विथ 2 डिफरेंट वॉवेल्स, 2 डिफरेंट वॉवेल्स होना चाहिए और 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स होना चाहिए, कैन बी फाउंड फ्रॉम द अल्फाबेट, मतलब 4 लेटर का वर्ड बनाना है, ठीक है। वॉवेल्स तो 5 होते हैं, पता है, वॉवेल 5 होते हैं, और कॉन्सोनेंट 21 होते हैं अल्फ़ाबेट में, 21। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि दो डिफरेंट वॉवेल लेना है, 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट लेना है, ठीक है, उससे वर्ड बनाना है। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बनेंगे, 4 लेटर का वर्ड बनेगा। हम वॉवेल 2 लेंगे तो 5 में से 2 सेलेक्ट कर लिया कोई भी, उसी तरह से 21 में से 2 सेलेक्ट कर लिया, 2 कॉन्सोनेंट लेना है। लेकिन ये 4 जो वर्ड हुआ आपस में फैक्टोरियल 4 तरीके से अरेंज होगा, ठीक है, क्योंकि ये हम वर्ड बना रहे हैं, तब वर्ड तो आपस में अरेंज हो सकता है, अरेंज होने से नया वर्ड बन जाएगा, इसलिए हम फैक्टोरियल 4 लगाते हैं। जबकि टीम और ये सब चीज़ में नहीं करते हैं, टीम में सिलेक्शन में ये सब में नहीं करते हैं,
बट ये तो बर्ड बना रहे हैं, लेटर का जहाँ खेल होता है वहाँ पे हम अरेंज करना पड़ता है। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, 5c2 5 इंटू 482 इंटू 21 इंटू 20/2, इसको लिख दो 4 इंटू 3 इंटू 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, 10 10 10 गुना 200 210 2100 हो गया, 2100 इंटू 2100 इंटू 6 इंटू 4 लिखो आप, 6 क्या हो गया, 4 1 4 8400, 8400 इंटू 6 6 चौक 24, 6 504 0, इतना वर्ड बन जाएगा। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितना बनेगा, 50,400 बन जाएगा। ये आंसर होगा इसका। ठीक है, ये हो गया। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें। इन एन एग्जामिनेशन अ क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 12 क्वेश्चंस डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कंटेनिंग 5 एंड 7 क्वेश्चन। मतलब पार्ट 1 में 5 क्वेश्चन है, पार्ट 2 में 7 क्वेश्चन है। अ स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 8 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है 12 में आउट ऑफ 12। लेकिन कंडीशन क्या दिया हुआ है, कुछ कंडीशन है, कंडीशन नहीं रहता तो हम 12 में से कोई भी 8 क्वेश्चन सेलेक्ट करके बना लेते, लेकिन कंडीशन है सिलेक्टिंग एट लीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट, सिलेक्टिंग एट लीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट इन हाउ मेनी वेज कैन अ स्टूडेंट सेलेक्ट द क्वेश्चन। कंडीशन क्या दिया हुआ है, कंडीशन गिवन, कंडीशन गिवन क्या है, सिलेक्टिंग एट लीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट, कम से कम 3 तो एवरी पार्ट से बनाना ही बनाना है। 3 से ज़्यादा बना सकते हो लेकिन 3 बनाना ही है, और टोटल 8 क्वेश्चन ही बनाना है। ठीक है, तो कंडीशन दिया हुआ है सिलेक्टिंग एट लीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, 5 क्वेश्चन है तो हम ये तो इस तरह के सिलेक्ट कर सकते हैं, 5 में से 3 क्वेश्चन सिलेक्ट कर लिए, लेकिन टोटल तो 8 बनाना है ना, तो 7 में से 5 सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब हम ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं, 5 में से 4 क्वेश्चन सिलेक्ट कर लें तो 7 में से 4 सिलेक्ट करना पड़ेगा, और 5 में से 5 क्वेश्चन आप सिलेक्ट कर लें। मान लो कि आप पार्ट 1 का 5 क्वेश्चन बना दिए, सिंपल क्वेश्चन रहा होगा हो सकता है, तो आप 5 बना दिए, प्लस गुना मल्टीप्लाई 7c 3 ही करना पड़ेगा। तब अब देखो ये भी फुलफिल्ड हो गया। सेकेंड पार्ट में जो 7 क्वेश्चन था उससे भी 3 क्वेश्चन बन ही रहा है, 3 क्वेश्चन बन रहा है ना, कम से कम 3 4 5, तो ये टोटल नंबर ऑफ कंडीशन तो यही बनेगा। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कंडीशन ये बन जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लेना, 5c2 हो जाएगा इंटू 7c2, 5c1 इंटू 7c3, ये 5c5 तो 5c0 हो जाएगा इंटू 7c3। आगे सॉल्व करोगे तो 5 गुने 2/2 गुने 7 इंटू 6/2 प्लस 5 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 बटे 3 इंटू 2 इंटू 1, 5 से 0 1 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 बटे 3 इंटू 2। ठीक है, ये हो गया। इसको नहीं सॉरी 5 इंटू 4 होगा यहाँ, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 2 बार 2 3 6, ये 6 से 6 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल। अब जोड़ दो 10 इंटू 7 21 210 प्लस 7 बचे 35 35 35 बचे 25 175 प्लस ये कितना हो गया, 6 से 6 कैंसिल हो गया, 7 बचे 35, तो टोटल कितना हो गया 210, 175 और 35 कितना हो जाएगा, 210 ही हो जाएगा। ये भी 175 और 25 200, 210 पर 210 420 आंसर हो जाएगा इसका। इसका आंसर 420 हो जाएगा। ठीक है, एटलीस्ट 3 सेलेक्ट करेंगे तो इतना हो जाएगा। अब क्वेश्चन 2 देखते हैं क्या बोलता है, इसको इरेज कर दें। क्वेश्चन 2 क्या बोलता है, डिटरमिन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशन आउट ऑफ ए डेक ऑफ 12, 52 कार्ड्स, 52 कार्ड का डेक होता है,
तो 5 कार्ड सेलेक्ट करना है, लेकिन हम ऐसे ही बोलता 5 कार्ड सेलेक्ट करने के लिए तो 5265 बोल देते, लेकिन इस तरह से बोल नहीं रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में जो क्या बोल रहा है, कुछ कंडीशन दे रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है। डिटरमिन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशंस आउट ऑफ ए डेक ऑफ 52 कार्ड्स इफ ईच सिलेक्शन ऑफ 5 कार्ड हैज एग्जैक्टली 1 किंग। अब देखो, जो कार्ड होता है 52 में 13 कार्ड में बटा रहता है। 13 एक हर्ट होता है, एक स्पेड होता है, एक क्लब होता है, एक और कुछ होता है, उसको मैं भूल रहा हूँ। 13 पार्ट में बटा होता है। हर एक 13 में एक किंग होता है, क्यून होता है, जैक होता है, एस होता है, और बाकी नंबरिंग होता है 2 3 4 ऐसे करके होता है। तो टोटल 13 होता है। 2 से लेकर 10 तक होता है। तो उधर 9 वर्ड हो गया और इधर 4 हो गया, किंग, क्वीन, एस और जैक। तो टोटल 13 होता है, हर एक में होता है, स्पेड में भी, हर्ट में भी, कलर में भी, एक और जो है उसमें भी होता है, ठीक है, सब में होता है। तो टोटल किंग कितना हो गया? जब 13 में एक किंग है तो टोटल 52 में 4 किंग रहेगा, टोटल 4 किंग होगा। टोटल नंबर ऑफ किंग कितना होगा? 4 होगा, मतलब 52 कार्ड में 4 किंग रहेगा। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, एग्जैक्टली 1 किंग होना चाहिए 5 कार्ड में। तो हम 4 किंग में से एक सेलेक्ट कर लेते हैं। 4 किंग है, 4 में से एक किंग सेलेक्ट कर लिया। अभी 4 कार्ड तो और सेलेक्ट करना है, तो 52 में से 4 हटा दो, तभी तो किंग अब नहीं सेलेक्ट हो पाएगा, क्योंकि 4 तो पहले सेलेक्ट कर लिए ना किंग। तो अब 48 से कार्ड बचा ना, तो 48 में से कोई भी 4 कार्ड सेलेक्ट कर ले, तो इसका आंसर यही हो जाएगा 4C14। इसको एक्सपेंड कर लो, 48 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 45, 4 इंटू 3 इंटू 2, 4 12, 12 दूनी 24, 24 48 से 2। आप इसको मल्टीप्लाई कर लेना, जो भी आएगा वो आंसर होगा, ठीक है। उतने नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे। नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशंस ये आंसर हो जाएगा, कैलकुलेट कर लेना। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? बोलता है इट इज रिक्वायर्ड टू सीट, क्वेश्चन नंबर 1, इट इज रिक्वायर्ड टू सीट 5 men and 4 women in a row so that the women occupy the even places. How many such arrangements are possible? women even पोजिशंस को, इवन प्लेस को ऑक्यूपाई करना चाहिए, ठीक है ना। विमेन क्या है, इवन प्लेसेस को ऑक्यूपाई करना चाहिए, ये बोल रहा है। तो अब देखो, इसको आप ऐसे एक बॉक्स बना लो, आसानी पड़ेगा। टोटल 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 9 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 5 6 7 8, एक और कर दो, 9 हो गया, ठीक है। इस तरह से अब क्या बोलता है, वुमेन तो इवन प्लेसेस पे जाना चाहिए, मतलब वुमेन यहाँ जाएगा, 2 है, चौथा पोजीशन यहाँ जाएगा, छठा पोजीशन पे जाएगा और 8वां पोजीशन पे जाएगा। ये 4 पोजीशन में वुमेन जाएगा, बाकी पे मेन जाएगा। तो मेन कितने तरह से अरेंज होगा? 5 पोजीशन मेन के लिए, तो फैक्टोरियल 5 तरीके से। अब वुमेन तो इवन प्लेस पे जाना है, तो वुमेन भी 4 ही प्लेस है, 4 को वुमेन है, तो भी आपस में 4 तरीके से अरेंज होगा। अब मेन भी आपस में 5 तरीके से अरेंज हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 5 120 होता है। अब 4 इंटू 3 इंटू 2 24 कर लेना। ये 120 इंटू 4 या 12, 12 दूनी 24, तो कितना हो गया? 120 इंटू 24 का बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2880 हो जाएगा आंसर इसका, ये हो जाएगा आंसर इसको, ठीक है। अब हम नंबर 2 पे चलते हैं। ये सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है? फ्रॉम अ क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स, 10 आर टू बी चूजन फॉर एन एक्सकर्शन पार्टी। एक्सकर्शन पार्टी मीन्स की एक पिकनिक टाइप का कोई पार्टी है, वहाँ 10 स्टूडेंट्स को चूज होना है 25 स्टूडेंट्स में। देर आर 3 स्टूडेंट्स हु डिसाइड दैट आइदर ऑल ऑफ देम विल ज्वाइन, और नहीं उससे, हाँ पहला तो मैं बता चुका हूँ ना। क्वेश्चन नंबर 2, 3 students who decide that either all of them will join or none of them will join. In how many ways can the excursion party be chosen? देखो क्या बोल रहा है कंडीशन। 3 स्टूडेंट्स ऐसे है, गिवन दैट 3 स्टूडेंट्स
हु डिसाइड, क्या डिसाइड किया, दैट आइदर ऑल ऑफ देम विल ज्वाइन और none of them will join, none of them will join, none of them will join। ठीक है। अब सपोज करो कि तीनों स्टूडेंट ज्वाइन करेगा, साथ में ज्वाइन करेगा। देयर आर थ्री स्टूडेंट्स हु डिसाइड दैट आइदर ऑफ ऑल ऑफ देम, मतलब ऑल थ्री ज्वाइन करेंगे, मतलब तीनों मान लो कि बोसम फ्रेंड है, मतलब बहुत अच्छा दोस्त है। वो बोलता है कि हम जाएंगे तो तीनों साथ ही जाएंगे या तो नहीं जाएंगे पार्टी में। हम ऐसा नहीं हो सकता है कि दो जाएंगे एक नहीं जाएंगे, इस तरह से है। तो मान लो कि तीन जाएगा, तीन स्टूडेंट्स जाएगा, तो तीन जाएगा तो 25 में से तीन हटा दो 22, तो हमको तो 22C7 सेलेक्ट करना है। 22C7 22 में तो 7 सेलेक्ट करना है, क्योंकि तीन तो चल ही गया, तो तीन तो फिक्स हो गया ना कि तीन जाएगा। तो मेरे पास तो अब साथी को कह रहे हैं, साथी को चाहिए, तीन तो पहले से फिक्स है कि तीन को जाएगा। ठीक है, तो टोटल 22C7 सेलेक्ट करना पड़ेगा। एक ऐसा भी हो सकता है कि तीनों नहीं जाए, क्योंकि पहले ही बोल दिया जाएंगे भी तो तीनों साथ जाएंगे, नहीं तो जाएंगे तो नहीं जाएंगे साथ में। ठीक है, तो मान लो कि नहीं जाएगा, तो तीनों नहीं जाएगा, तो तीन नहीं जाएगा, तो इसका मतलब कि 10 तो चूज करना ही है ना। 10 तो चूज, इसमें भी 10 चूज है, 7 अभी सिलेक्ट किया, तीन तो पहले से ही है, 10 हो गया। तब उसमें से 10 लेंगे तो तीन तो जाएगा ही नहीं, यदि नहीं जाएगा तो 22 में से 10 लेना पड़ेगा, तो 22C10 इसका आंसर हो जाएगा। 22C7 प्लस 22C10, इसको आप सोल्व कर लो, जो आंसर आएगा वही इसका आंसर होगा। ठीक है, बट टोटल नंबर ऑफ बेज यही होगा, टोटल नंबर ऑफ बेज पूछे तो ये आंसर आप इतना भी छोड़ सकते हो, बट इसको आगे सॉल्व कर लेना। ठीक है, अब आज का शायद लास्ट क्वेश्चन है। ये क्या बोलता है, इन हाउ मेनी बेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड एसिसिनेशन बी अरेंज सो दैट, क्या वर्ड दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ, एसिसिनेशन, AASSINATION, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 लेटर का वर्ड है। क्या बोलता है, कंडीशन क्या है, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड एसेसिनेशन बी अरेंज सो दैट ऑल द एस आर टुगेदर। एस कितना है, पहले एस आया है 4 टाइम्स आया है, तो सारे एस एक साथ होना चाहिए। पहले ये कर लो कि कौन कौन कितने बार आया है। एस 4 टाइम्स आया है, ए कितने बार आया है, 1 2 3 3 टाइम्स, ये 3 टाइम्स आया है। एस हो गया। आई भी 2 टाइम्स आया है। एन भी 2 टाइम्स, ए तो मैंने ले ही लिया। टी एक ही है, आई ले लिया, ओ एक ही है, एन ले लिया। ठीक है, यही है। तो बोलता है कि गिवन क्या है, ऑल, कंडीशन क्या है, ऑल द एस आर टुगेदर। ये बहुत बार क्वेश्चन कर चुके हैं टुगेदर वाला। जब बोलता है कोई चीज़ कि ऑल आर टुगेदर, तो उसको हम एक मान लेते हैं, एक ही कंसिडर करते हैं। तो 4 एस है, मेरे पास 4 एस है, बट इसको हम एक मान लेंगे। तो अब कितने बचा, तो 9 बचा, इसको एक मानेंगे तो टोटल तो 10 वर्ड हो जाएगा ना, टोटल 10 वर्ड हो जाएगा। तो 10 को कैसे अरेंज करेंगे, फैक्टोरियल 10, उसमें से कुछ डिवाइड भी होगा। ये कितने बार आया, 3 बार, इसको 3 से डिवाइड किया। आई 2 बार, इसको एन 2 बार, और एस को तो हम एक बंडल ही मान लिए हैं, तो वो तो एक ही हो गया ना, तो उसको उससे डिवाइड नहीं करेंगे। लेकिन वो आपस में फैक्टोरियल 4 तरीके से अरेंज होगा, एस होगा ना। लेकिन चूंकि आइडेंटिकल है तो 4 से डिवाइड भी हो जाएगा, तो यही हो जाएगा, कोई मतलब नहीं इसका बनाई, तो कैंसिल हो गया। ये क्या होगा, वही आंसर होगा। 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × फैक्टोरियल 3। इसको फैक्टोरियल 3 × फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 से यहाँ कैंसिल कर दो, 2 दूनी 4, ये कैंसिल कर दो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आप इसको सॉल्व कर लेना। इसका आंसर आएगा 151200। ठीक है, ये आंसर आएगा। ठीक है, ओके। तो आज का सारा क्वेश्चन एंड हुआ। अब नेक्स्ट क्लास में कोई दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आई थिंक प्रोबेबिलिटी हो सकता है स्टार्ट करेंगे। एनसीईआरटी का ये चैप्टर एंड हो गया। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग।